हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका 27 को एग्जाम है मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड में 27 को मैथमेटिक्स का एग्जाम है, जो आपकी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई है। ठीक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखे हम लोग, तो हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे और उसके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करते हैं, तो सभी बच्चे उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सब लोग अच्छे से देखेगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में अगर आपका सोल्यूशन अगर सही है तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये कथन सिद्ध करना है कि जो हमारा ये साइड है वो 1 के बराबर है। देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपके पास दो पक्ष है। ये है आपका एलएचएस पक्ष, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको एक साइड लेना है और दूसरे साइड को ला देना है। ओके, तो हम लोग कौन सी साइड लेते हैं बच्चों? देखो, आरएचएस तो सॉल्व होगा नहीं, 1 को क्या सॉल्व करेंगे? 1 तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि इस कथन में एलएचएस सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग एलएचएस साइड को ले लेते हैं। एलएचएस साइड क्या है बच्चा? सबसे पहले हम लोग एलएचएस ऐसे हेडिंग डाल के, अब उसके बाद ये उतार लेंगे। क्या चीज है? सेक ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इधर है सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हम लोग सिर्फ एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस साइड हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक है तो सेक किसका उल्टा है? आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा है कॉस ए, कहीं पे लिखा है कॉस ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का उल्टा ही क्या होता है? सेक ए होता है। ठीक है, तो देखिए इस सेक ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? दिस इंप्लाई, इसको दिस इंप्लाई बोलते हैं। दिस इंप्लाई सेक ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए, फिर से ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को इसी तरह छोड़ देंगे, साइन ए। ओके, इसको इसी तरह लिख दीजिए, सेक ए प्लस टेन ए। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लसा ले सकते हैं, तो यहाँ पे लसा लेंगे तो यहाँ पे अगर कॉस ए ऐसे, तो इन पूरे के नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके नीचे क्या लिख दीजिए? कॉस ए। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू क्या चल रहा है बच्चा? सेक ए प्लस टेन ए, इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए, अब सबके अलग अलग कॉस को कर दीजिए। ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए 1 के नीचे भी आ जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन में क्या बेटा? कॉस ए। इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या चीज है? सेक ए प्लस टेन ए। ओके बेटा, अब देखिए आपको पता है 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेक ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए सेक ए। ओके, सेक ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए अपॉन कॉस ए, ये किसका होता है? टेन ए। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो उस तरीके से हम लोग साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? टेन ए। ओके, इधर क्या चल रहा है? सेक ए प्लस टेन ए, ये तो पहले से ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों? आपको पता है कि मैथमेटिक्स में किसी न किसी चीज का फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? देखिए हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों, एक ब्रैकेट में सेम चीज है। देखिए ये अगर इसको हम ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं बच्चों? बी, तो इसके बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो ए माइनस बी का रूप है। और ये इसको क्या माने? ए, और इसको क्या माने? बी। इसके बीच में कौन सा रूप है? प्लस का। तो आपको पता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। इस कौन सी आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स की? ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? यूज कर देंगे। देखिए
ये अगर इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या इस फॉर्मेट का लिखा होता तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेक ए माइनस 10 ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10 ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बच्चों सेक ए का होल स्क्वायर माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाई सेक ए का होल स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 10 स्क्वायर ए। ओके, अब आपको एक आइडेंटिटी और पता होना चाहिए, यहीं पे हम लिख देते हैं, चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस, आपको पता है बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए। ये हमको क्लास 10th में आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसमें बदल जाता है, सेक स्क्वायर ए में। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको 10 को कहां ले जाना, उधर, इधर अकेला 1 छोड़ना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 10 इधर प्लस का है, जब बराबर के इधर कोई चीज आती है, देखिए ये है बराबर, जब इधर प्लस है तो बराबर के इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, और जब इधर माइनस है तो बराबर के इधर आके क्या आ जाएगा बच्चों, ये प्लस, साइन चेंज हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम बराबर से कोई चीज को दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे 10 ए क्या है, पॉजिटिव है, अब 10 ए जब उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा बच्चों, माइनस 10 स्क्वायर ए में बदल जाएगा। अब देखिए अगर कहीं पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस जगह हम लोग क्या लिख दें, 1। देखिए यही तो हमारा आरएचएस साइड था, मतलब हम लोगों ने एलएचएस लिया और आरएचएस ला दिया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अब बोर्ड में आपके कई बार ये पूछा हुआ है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये बराबर किसके है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 की। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी दो साइड आपको दिखना है क्लियर, ये आपको एलएचएस साइड और ये क्या है बच्चों, आरएचएस साइड। ठीक है, किसी साइड से आप किसी को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आरएचएस से एलएचएस ला दीजिए, चाहे एलएचएस से आरएचएस ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस साइड को लेके इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एलएचएस साइड से कैसे बच्चों, देखिए सबसे पहले आप एलएचएस लिखेंगे। ठीक है, एलएचएस, अब जो है सबसे पहला काम उसको उतार लीजिए। दिस इंप्लाई क्या लिखा है बच्चा, कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है बच्चों, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख लीजिए, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, कभी भी आपको साइन कॉस मिलाना है तो हमेशा टेन और कॉट को तोड़ दिया करिए। ठीक है, हमेशा टेन और कॉट को ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आप अपने सोल्यूशन की तरफ एकदम सही से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कॉट ए, आपको पता है कॉट ए, जैसे आपको पता है टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा है कॉट ए तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। जस्ट अपोजिट होता है किसका, साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, टेन का अपोजिट ही क्या होता है, जस्ट कॉट होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉट ए क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए। ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, तो इसी तरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस ए तो एकदम इसी तरह रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अपॉन में नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, कॉट ए। कॉट ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, अब प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस ए। ओके, दिस इंप्लाई
अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एलसीएम ले सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो साइन ए अगर आपका एलसीएम हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए को, तो साइन ए एलसीएम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए, ओके, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, साइन ए कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों, अपॉन में लिख देंगे यहाँ पे साइन ए एलसीएम हो जाएगा फिर से, तो साइन ए अगर एलसीएम हो जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए सभी बच्चे देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर से क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ भाई बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो कॉस को कॉमन ले लीजिए, दिस इंप्लाई ऊपर से कॉस ए को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चा, 1 माइनस कॉस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए तो है ही, साइन ए तो अपॉन में है ही ना बच्चों। ठीक है, फिर से यहां से क्या कॉमन है, फिर से कॉस ए कॉमन है, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए, ये तो सबके अपॉन में है ही। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कट कर दीजिएगा, कट करने से कोई फायदा नहीं है, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, दिस इंप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस साइन ए, अपॉन में क्या बेटा, साइन ए, इधर क्या है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या बेटा, साइन ए। ओके, अब क्या करिए, साइन ए को सबको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपॉन साइन ए इसको लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, इधर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, अपॉन में क्या बेटा, साइन ए। ठीक, ऐसे बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से दिस इंप्लाई, साइन से साइन कटेगा, इस साइन से साइन कटेगा, तो इधर क्या बचेगा बच्चा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, इधर बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस में 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या बच्चों, प्रूफिंग में तो हमको कोसेक ही चाहिए, तो आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है 1 अपॉन साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे इसको अपोजिट करेंगे, साइन ए बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए, मतलब साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख देंगे, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए को इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कोसेक ए प्लस में 1। देखिए यही तो हमारा आरएचएस साइड है, आरएचएस यही ना था, देखिए यही ना आरएचएस है, आरएचएस। देखिए हमने एलएचएस लिया और आरएचएस ला दिया, ये आपका कौन सा साइड हो गया, आरएचएस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एलएचएस जो है वह इक्वल किसके है प्यारे बच्चों, आरएचएस के। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इस पे फोकस्ड एकदम होके इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी जो दोनों क्वेश्चन हम लोग किए 1 और 2, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है बच्चों। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, हमेशा जिसमें साइन कॉस रहे, ठीक, साइन कॉस है और किसी में टेन कॉट है, तो हमेशा आप टेन कॉट वाले को चूज करिए, क्योंकि टेन और कॉट दोनों साइन में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से टेन और कॉट अगर किसी प्रूविंग में है
तो उसको सॉल्व करना बहुत बेहद आसान है। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उसमें हमेशा tan और cot को देखा करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बच्चों, cos a अपॉन 1 प्लस sin a एक ब्रैकेट में दिया है, प्लस 1 प्लस sin a एक ब्रैकेट में दिया अपॉन cos a इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, 2 sec a। ओके, तो देखिए इसमें भी दो पक्ष आपको दिए हैं, ये दिया है आपका LHS और ये क्या दिया है प्यारे बच्चों, RHS। ठीक, अब देखिए आपको क्लियर पता चला है कि LHS सॉल्व होगा, RHS सॉल्व होगा नहीं। अब 2 sec a को आप बहुत लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, sec a को बहुत लिख सकते हैं, cos a लिख देंगे, और कोई बहुत गुंजाइश नहीं है उसको लिखने की, लेकिन LHS हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो LHS को हम लेते हैं, LHS साइड को लिख लीजिए। LHS साइड क्या है बच्चों, cos a अपॉन 1 प्लस sin a। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में क्या लिखा है बच्चों, cos a। ओके, दिस इंप्लाई, अब देखिए बच्चों एक ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस sin a, एक ब्रैकेट में लिखा है cos a, तो इसका हम लोग लसन ले लें। अब देखिए हर असमान है, हम लोग प्रीवियस क्लास में छोटे क्लास में पढ़े हैं, जब हर असमान होता है तो दोनों का गुणन हो जाता है। इसका मतलब इसका हम लोग लसन ले लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a एक ब्रैकेट में इंटू cos a। ओके, इतना लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए cos a से cos a कट जाएगा, तो 1 प्लस sin a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस sin a यहाँ भी लिखा है और एक 1 प्लस sin a नीचे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस चीज को ब्रेक करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा इस स्टेप। ओके, अब देखिए दिस इंप्लाई cos स्क्वायर a, तो इसी तरह छोड़ दीजिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है, एक ब्रैकेट में सेम चीज है, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चीज, तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है 2 इंटू 2, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 होता है। उसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin a का क्या, होल स्क्वायर। ओके बेटा, अपॉन में क्या है बच्चों, 1 प्लस sin a इंटू कोसेक a, cos a। ओके, अब देखिए दिस इंप्लाई cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है छोड़ दीजिए, प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर है बच्चा, तो यहाँ कौन सा फॉर्मेट लग जाएगा, आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फॉर्मेट का यहाँ यूज कर दीजिए। 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, तो ये पहला वाला अगर a है तो ये क्या हो जाएगा b, तो जहां जहां a है वहां 1 रख दीजिए, जहां जहां b है वहां क्या sin a रख दीजिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू sin a। ओके बेटा, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, 1 प्लस sin a इंटू में क्या चल रहा है, cos a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, दिस इंप्लाई, अब देखिए cos स्क्वायर है, इसको इसी तरह लिख दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर sin स्क्वायर a। ओके, प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू sin a, ये तो इसी तरह लिख जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, 1 प्लस sin a इंटू cos a। ओके, दिस इंप्लाई, अब देखिए sin cos a प्लस sin a क्या होता है, आपको फॉर्मेट पता है, चूंकि कहीं पे लिखा है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आता है बच्चों, 1 होती है, कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगा दें, मतलब क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ, जब हम क्रम को बदल दें तो क्या इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रम विनिमय में एडिशन में कॉम्पिटिटिव लॉ ओबे करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ ओबे ऑन एडिशन। ठीक, एडिशन में कॉम्पिटिटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो इसके लिए आप क्रम बदल दे तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए cos a प्लस sin a, इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा, प्लस 1 पहले से है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2 sin a। ओके, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चा, 1 प्लस sin a इंटू cos a।
ओके बाबू, अब देखिए दिस इंप्लाई 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, ओके, अपान में क्या चल रहा है बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके बेटा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींच के यहाँ पे कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं इसी तरीके से, ठीक है। दिस इंप्लाई, अब देखिए बच्चों इसमें से क्या कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये 2 पहले से निकल गया तो 1, तो 1 का साइन में करेंगे तो साइन ही आ जाएगा, मतलब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 2 कॉस से जब ऊपर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा सेक ए, यही तो हमारा आरएचएस साइड है बच्चों, ये कौन सा साइड है आरएचएस। तो देखिए हमने एलएचएस दिया और आरएचएस ला दिया, यहाँ लिखेंगे इसलिए एलएचएस इक्वल है किसके बच्चों आरएचएस की। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 27 तारीख को शायद हो सकता है देखने को मिल जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम में कई बार आते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यह बराबर किसके है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। ये बच्चे देखिए इसमें भी एलएचएस और आरएचएस दो पक्ष आपको दिए हुए हैं, तो आप एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था जैसा कि कॉस थीटा जहाँ पे है उसको साइन कॉस में आप बहुत आसानी से तोड़ देंगे, ठीक। तो लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा जब आप इस साइड को आरएचएस से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब ये है आपका एलएचएस पक्ष, ये है आपका आरएचएस पक्ष, ठीक है, दोनों साइड है। अब आप बेटा एलएचएस से आरएचएस लाओ चाहे आरएचएस से एलएचएस लाओ, दोनों ही ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा सुविधा किसमें रहेगी आपको आरएचएस से लाने में। ओके, तो हम लोग अपने सोल्यूशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो एलएचएस साइड है उसको लिख लीजिए, क्या है बेटा दिस इंप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए कॉस थीटा था हमने साइन लिख दिया, यहाँ पे आप कॉस लिख दीजिए, सभी बच्चे क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब कोई भी चीज अगर परिमेय संख्या में दिया है, देखिए जैसे परिमेय संख्या में दिया है तो आप इसका क्या करिए परिमेयीकरण कीजिए। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन अगर परिमेय संख्या के रूप में है, मतलब p/q के रूप में है, तो उनका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है उनका परिमेयीकरण कर दीजिए। तो इनका परिमेयीकरण हम लोग कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों परिमेयीकरण, ठीक, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ओके, परिमेयीकरण करने पर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए परिमेयीकरण में क्या होता है, परिमेयीकरण में हमेशा हम हर के अपोजिट साइन, ठीक है, अगर हर पॉजिटिव है और पॉजिटिव कौन सा बीच के साइन देखते हैं, अगर बीच में प्लस है तो उसका अपोजिट क्या होगा माइनस, तो माइनस से अंश और हर में गुणा कर देंगे। यदि अगर माइनस है तो आप प्लस से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे पहले बच्चों, तो यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक, तो इसको किससे अपोजिट साइन इसका क्या है माइनस, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को अंश में भी गुणा कर दीजिए और 1 माइनस कॉस थीटा से हर में भी गुणा कर दीजिए। परिमेयीकरण करने से क्या फायदा होता है कि हर हट जाता है, ठीक है। अब देखिए
हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो परमेयकरण में हम लोग इसके अपोजिट साइड से अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चा, दिस इंप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, आपको पता है कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। क्योंकि आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में क्या लिख सकते हैं बच्चों a माइनस बी। ठीक, तो देखिए ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, दिस इंप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए अपॉन में, या क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ऊपर में जो है आप क्या लगा दीजिए, ऊपर में कौन सा रूल लगा दीजिए, ऊपर में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इतने को नोट करें, फिर हम लोग इसके आगे के सॉल्व करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है बच्चा तो बोल सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इसमें बोल सकता है। ठीक, कोई डाउट नहीं है बेटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको अगर होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो करने से देखिए कोई फायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के रूप में चाहिए। तो इसका अगर आप होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको अभी इसी तरह छोड़िए, दिस इंप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो आपको पता है, चूंकि आपको रूल पता है बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सॉरी कॉल आ गया था इसीलिए चलना जाना पड़ा। अब देखिए इसमें बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे अगर इसका प्रयोग करना होगा तो हम लोग कर लेंगे बच्चों। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, आपको पता है बच्चों कि अगर a के पावर x है अपॉन b के पावर x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a अपॉन b के होल पावर क्या लिख सकते हैं x। ये एक्सपोनेंट में ये सब फॉर्मेट बने हुए हैं कि अगर कहीं भी a के पावर x है अपॉन b के पावर x है तो हम होल के पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट का हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख देंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं पहले बच्चों होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच के अब इस सोल्यूशन को यहां से यहां उठा लेते हैं, दिस इंप्लाई। अब देखिए पहले बच्चों हमको तो क्या चाहिए कोसेक चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर दें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा है बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं अलग 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों कॉट थीटा होता है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यही तो हमारा एलएचएस साइड है, यही ना एलएचएस बच्चों, देखिए यही तो हमारा एलएचएस साइड है, मतलब हम लोगों ने आरएचएस साइड को लिया और एलएचएस साइड ला दिया, तो इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए
एल एच एस इक्वल है किसके प्यारे बच्चों, आर एच एस के। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में ही 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, क्या चीज जाना है बच्चों, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई चीज अंडर रूट में होती है और जब हमको प्रूव करना है रूट से बाहर वाली चीजें, तो हमेशा उसका परमेयीकरण करके रूट से बाहर कर दिया करिए। ठीक, बिना परमेयीकरण किए रूट से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा। तो हम लोग देखिए ये एलएचएस साइड है, ये हमारा आरएचएस साइड है। ठीक है, तो देखिए एलएचएस साइड लीजिए, दिस इंप्लाई एलएचएस साइड क्या है बच्चों, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, दिस इंप्लाई, अब देखिए 1 प्लस साइन ए है अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इसको रूट से आपको कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ तो रूट से बाहर निकालना है, जो चीज हमको प्रूविंग बनानी है, तो रूट से हमेशा बाहर परमेयीकरण करके निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए अपरमेयीकरण किया कैसे जाता है, हमेशा जो हर में होता है उसके अपोजिट साइड से अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा बच्चों, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, यहाँ पे गुणा कर दें 1 प्लस साइन ए से ऊपर, ओके, अपॉन में 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा कर दें, दिस इंप्लाई। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का क्या बच्चों, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए दिस इंप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है बच्चों, ये है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, दिस इंप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ओके, दिस इंप्लाई, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट में है अपॉन कॉस स्क्वायर ए रूट में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन ए, ठीक, इंटू ऐसे लिखे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना ले, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए। ओके, अब आपको पता है रूट में कोई चीज दो चीज होती है तो वहां पे जोड़ा बन जाता है, सेम चीज है, यहाँ देखिए जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। ठीक, अब जब इसको बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा रूट से, 1 प्लस साइन ए रूट से बाहर निकल चले गया, अपॉन में अंडर रूट में कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर है, सॉरी सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन ए होता है। ठीक, तो देखिए हमने एलएचएस साइड लिया और आरएचएस साइड ला दिया। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ है, जिसके आने की संभावना है। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, हमें एक कथन प्यारे बच्चों सिद्ध करना है। देखिए इसमें भी आपको इधर दिया LHS साइड, इधर क्या दिया बच्चों RHS साइड। ठीक है, अब आपको LHS से RHS ला दीजिए, चाहे RHS से LHS ला दीजिए, दोनों ही संभव है, लेकिन RHS से LHS लाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि tan थीटा को आप ब्रेक करके इसमें लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन LHS सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं, क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन है, साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा को जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, अपॉन में यहाँ अगर कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए अगर हम लोग ये क्लास 11th में रहते तो क्लास 11th में अगर रहते तो ये फॉर्मूला है सेम चीज का, ये यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे बहुत आसानी से कट जाएगा। अगर आप क्लास 11th के बच्चे होते तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्लास 10th के हिसाब से करेंगे। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखिए सेम है, तो अपने आप यहीं पे कट जाएंगे, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10। लेकिन हम लोग क्लास 10th में है तो 11th का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ 11th का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। अगर 11th के कंसेप्ट लगाते तो यहीं पे ये ऐसे ही कट जाएगा, ये चीज कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये हिस्सा पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ साइन बाई कॉस बचेगा, तो 10 तो आ ही गया। लेकिन तो हम लोग 9th में सॉरी 10th में है, तो 10th में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन बाई कॉस इसको ऐसे लिख दीजिए साइन, अच्छा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन में चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया है, देखिए यहाँ पे कॉमन हम लोग लिए थे, यहाँ पे गलत लिखा गया है। साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, हमसे शायद कॉस लिखा गया था। अपॉन में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी गलत लिख देते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला क्या देगा कॉस 2 थीटा का 11th में क्लास 11th में मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों ही cos 2 थीटा के फार्मूला है। तो क्लास 11th में हो जाते तो कट जाता है, यहीं से कटा tan थीटा आ जाता, लेकिन हम लोग तो 10th में है बच्चों। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस, अब नीचे cos है ऊपर साइन है, तो ऊपर भी हमको क्या चाहिए cos ही चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं या तो नीचे को cos को बदल दीजिए या तो ऊपर को sin को बदल दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाई sin थीटा 1 माइनस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, दिस इंप्लाई। अब ध्यान से देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ साइन थीटा तो है ही, यहाँ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या जाएगा बच्चों cos थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी अरेंज कर लीजिए। देखिए इसको भी अरेंज करना बहुत आसान है। दिस इंप्लाई यहाँ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इसको हम आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा होता है। देखिए हमने LHS साइड लिया और RHS साइड ला दिया, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, LHS इक्वल है किसके बच्चों, RHS के। इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल सही है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस सीरीज में हम लोगों ने 1 to 6 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आज ही आपके, क्योंकि 27 को एग्जाम है, तो आज बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, तो उसमें हम लोग और क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।